नमस्कार दोस्तों। मैंने आज से पहले कभी कोई रील नहीं बनाई, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ठीक है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फेमस हो जाऊं या फेमस होने के लिए कोई भी तरीका अपना के मैं आगे बढ़ जाऊं और लोगों की नज़रों में आ जाऊं। लेकिन आज कहीं ना कहीं मन में इच्छा है कि मैं भी अपने कोई विचार व्यक्त करूं। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने दिल की बात सब लोगों तक पहुंचाऊं। हो सकता है वो अच्छी लगे किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं बोलना ज़रूर चाहता हूं। मैं सुरेंद्र पाल शर्मा हूं, ब्राह्मण हूं, और मेरे फादर साहब जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूशन में जॉब करते थे। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे और SC ST OBC सब थे। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह से थे, वो पूरे हिंदुस्तान के एरिया से थे। उसमें साउथ इंडियन भी थे, उसके अंदर नॉर्थ इंडियन भी थे, राजस्थान से भी थे और हिमाचल से भी थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक ऐसी जगह पे रहा हूँ, मेरा बचपन एक ऐसी जगह पे बीता है जहाँ पे हर कैटेगरी, हर जगह के लोग एक साथ रहते थे, तो आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ। कभी हमारे यहाँ पे दिवाली आती थी तो हम जितने भी परिवार होते थे सब आपस में मिलकर एक दूसरे के घर में मिठाई देते थे, खुशियाँ मनाते थे, बम पटाखे फोड़ते थे। होली आती थी तो हम सब लोग मिल के खूब धमाल करते थे, एंजॉय करते थे। कुछ ये नहीं होता था कि वो लोग ऑफिसर रैंक के हैं, वो लोग छोटी रैंक के हैं, या वो ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। ऐसा कभी नहीं हमने देखा बचपन में। और इसका नतीजा ये भी था कि हम लोग खुद उनके बच्चों के साथ खेलते थे। मेरे मम्मी डैडी जो थे वो दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो वो जब भी घर से बाहर जाते थे तो वो हमारे पड़ोस में रहते थे, उनके पास हमें छोड़ जाते थे। कभी अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है तो हम 2-3 दिन भी उनके घर रहते थे। उन्हीं के घर खाना खाना, उन्हीं के घर सोना, उन्हीं के घर रहना। एक थाली में खाना था हमारा। जब बड़े हुए धीरे धीरे तो अब मेरा मन किया कभी कि मुझे खाना खाना है कहीं पे जाके, तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे किसके घर पे जाके खाना खाना है। मैं आराम से जाता था और कहता था आंटी मुझे खाना खाना, भूख लगी है। वो देते थे बना के। ऐसे ही उनके बच्चे वो हमारे घर भी आते थे, हमारी शादियों में आए हैं, एंजॉय किया है, खूब एंजॉय किया है इवन। अब मैं बात करना चाहता हूं एक टाइम की। हम लोग छोटे थे उस टाइम पे। एक दिन अचानक हमें पता लगता है कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है। हम अपने घर आ गए, हम बड़े खुश थे, बच्चे थे, हमें नहीं पता था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। उसी दौरान एक भीड़ आती है फादर साहब के इंस्टीट्यूट पे और कहते हैं जी ये बंद करो आपका संस्थान। फादर साहब और बाहर निकलते हैं, संस्थान बंद करते हैं, कोई बात नहीं। वो भीड़ चली जाती है। हम अपने पापा से बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं पापा ये क्या था। तो वो कहते हैं बेटा ये आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है। उससे पहले तक हमें आरक्षण पता ही नहीं था कि आरक्षण क्या चीज़ है, क्यों है, ये संविधान बना, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम। हम सिर्फ इतना जानते थे कि हम सब भाई हैं, हम सब इकट्ठा खेलते हैं और हमारे बीच में कोई ऊंच नीच भाव ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप यकीन मानना आज भी वो लोग हमारे साथ हैं। हम आज भी उनके घर जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, 2-3 दिन हम रुकते हैं। कभी नहीं हमारे मन में आया कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये कुछ भी है, नहीं सोचते हम। अब उस आरक्षण के बाद में वो काफ़ी दिन चला। जब भी वहाँ पे ये खबर आती थी कि फलाने लड़के ने आत्मदाह कर लिया या फलाने ने ये कर लिया, तो हमें बड़ा दुख होता था यार। हम कहते थे यार लोग मर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है।
उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद हम स्कूलिंग भी हमारी अच्छे स्कूलों में हुई, बाहर भी निकले, दोस्त बने। और कमाल की बात ये थी कि हमारे सभी दोस्त जितने भी थे वो भी ST SC ST और OBC से थे। ब्राह्मण भी थे, जनरल कास्ट में थे, जाट थे। और उनका हमारा दोस्ताना कुछ ऐसा था कि हम लोग एक बार अगर बोल दिया कि ये काम करना है तो करना है। मतलब किसी की अगर SC ST में किसी की बहन की शादी है, हम लोग वैसे ही जाते थे जैसे भाई जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब शादी हुई थी तो हमारे घर भी बिल्कुल वैसे ही आके उन्होंने काम किया था जैसे हमने उनके वहाँ काम किया था। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे मन में ऐसा कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं, और एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल इंसान के मन में ये बातें आती भी नहीं है। क्योंकि हमें ज़रूरत है अपना घर चलाने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की, अपने बच्चों को पढ़ाने की, 2 वक्त की रोटी कमा के पेट भरने की, कपड़े डालने की। हम लोग इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते भाई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अकेला, ये सबके साथ है। अब कॉलेज और स्कूल में हमेशा हमें ये सिखाया गया, नंबर 1 तो ये सिखाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नंबर 2 ये सिखाया गया कि जात पात छुआछूत कुछ नहीं होता। आज मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं और उन राजनीतिक पार्टियों से जो कि SC ST OBC का झंडा उठा के चलने को तैयार हैं कि ये स्कूल कॉलेज में घुसेड़ने वाला कौन है इस एक्ट को या इस जात पात की छुआछात को। एक तरफ आप हमें बुक्स में पढ़ाते हो कि जात पात नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है, इक्वलिटी होनी चाहिए, और एक तरफ आप इन चीज़ों को घुसेड़ देते हो कॉलेजों में, स्कूलों में। अरे ज़रूरत क्या है भाई, क्या ज़रूरत है? जब ये आरक्षण नहीं था तो क्या उस वक्त नहीं पढ़ते थे सभी बच्चे समानता से? आपस में स्कूलों में बच्चों में झगड़े भी होते थे, गाली गलौज भी हो जाती थी, सब कुछ होता था, पर किसी एक माँ बाप ने दूसरे माँ बाप को शिकायत नहीं की, किसी ने जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। इन सबको स्कूल कॉलेजों में घुसाने वाला है कौन? असली गद्दार वो है। अरे कोई कहता है बाबा साहब गलत थे, कोई कहता है बाबा साहब हमारे थे, कोई कहता है बुद्ध हमारे थे। तुम्हारे बाप की जागीर थे। किस हक से कहते हो भाई? तुमने किया क्या उनके लिए? एक चीज बता दो तुमने वो किया है, उनकी कौन सी बात तुमने मानी है? अरे शर्म करो यार। ये राजनीति का झंडा उठा के चलने से ना तुम लोग कोई राजनेता नहीं बन जाओगे, तुम एक छोटी सी कठपुतली हो। राजनेताओं और जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसको समझना ना तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है। तुम क्या समझते हो राजनीति क्या होती है? झंडा लेके भीड़ पे निकलने में तुम राजनेता बन जाओगे? राजनेता वो होता है जो जब चाहे किसी को आबाद कर दे और जब चाहे किसी को बर्बाद कर दे। और ऐसा देखा भी है तुम लोगों ने यार, तुम बेवकूफ थोड़ी हो, तुमने इन चीजों को देखा है, जिया है, फिर भी ये हरकतें। जाट कहता है जी हम तो जाट सां, हम तो ये कर देंगे, हैं? दूसरी जाति के लोग कहते हैं हम तो ये सां, हम ये कर देंगे। अरे क्या कर दोगे यार तुम? ब्राह्मण कहते हैं जी बोला हम तो ये कर देंगे। स्वर्ण समाज भी कौन सा कम है, वो भी एक ही है। उधर से बढ़िया समाज, वैश्य समाज, उसको वो तो बेचारा पैसे कमाने में लगा हुआ, उसने कभी राजनीति में नहीं उठाया अपने आप को। अरे जब हम लोगों को नहीं चाहिए आरक्षण तो तुम बच्चों के मन में घुसेड़ने वाले कौन हो? असली गद्दार तुम लोग हो। असली गद्दार वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा सोनों से दूर रहियो। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो SC ST में केस दर्ज करा देंगे। अरे स्कूलों में हमारे मास्टर हमें मारते थे, पीटते थे, कभी घर जाके हमने नहीं बताया कि भाई हमारे को मार पड़ी है स्कूल के अंदर। कभी एक माँ बाप जाके स्कूल में मास्टर के यहाँ पे ये नहीं कहने गया कि भाई तुमने कैसे मारा मेरे लड़के को। जाट समाज के भी मास्टर होते थे, SC ST के भी होते थे, OBC के भी होते थे, वैश्य भी होते थे। किसी ने जाके किसी को कंप्लेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव था ही नहीं। अगर तुम्हें रिजर्वेशन रखना है तो तुमने रखो ना रिजर्वेशन यार। लेकिन मुझे एक चीज बताओ,
ये SC ST और OBC के अंदर भी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल है। अगर आप उनको ढूंढने निकलोगे ना तो उनके पास में कारों का जखीरा भी होगा, बड़े बड़े महल होंगे, कोठियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कीड़ा आरक्षण। SC ST OBC में भी ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे छात्र हैं जो कि इतने ज़्यादा मेधावी हैं, इतने ज़्यादा मेधावी हैं कि अगर वो पढ़ने पे आ जाएं और ढंग से पढ़ें तो मैं कहता हूं कि उनको कोई नहीं रोक सकता कि वो अपनी लाइफ को किन बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक ले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है समाज में। जो ये अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं, ना भाई तू तो SC ST में आवे, तने तो रिजर्वेशन ले। अरे भाई उसको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट है, क्यों चाहिए उसको आरक्षण? वो पढ़ लिख के अपने दम पे कुछ बनेगा। ये आरक्षण पता किसको चाहिए? आरक्षण उसको चाहिए जिसने कुछ करना धरना नहीं है, जिसको हर चीज फ्री की चाहिए। आज मान लेता हूं कि तुम स्वर्ण समाज को तुम कुछ नहीं देते हो, वैश्य समाज को कुछ नहीं देते हो, मत दो। जैसे ये मोमडन कम्युनिटी है, उन पे भी आऊंगा मैं एक बार। जैसे कि वो कम्युनिटी है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बहुत कम है ऐसे उस कम्युनिटी में। वो सीधा क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा होश संभाला, बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसको काम पे लगाते हैं, वो काम करते हैं। और उस कम्युनिटी से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मेरे दोस्त हैं। और कमाल की बात यह है कि स्वर्ण में होते हुए भी, हम हिंदू होते हुए भी, आज की डेट में पैसे के मामले में उनका बराबरी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है, वो मेहनत का लोग हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो कमाते हैं। उनको आरक्षण ठीक है, उनको भी फ्री में मिलता होगा, राशन वाशन सब कुछ मिलता है, फिर क्यों मेहनत करते हैं वो लोग? भैया जिसको मेहनत करनी है ना वो करेगा। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, क्या दिक्कत है यार? देश को भी आगे बढ़ाओ। एक जगह पे बोर्ड लगा होता है, यहां पे थूकना मना है, यहां पे बाथरूम जाना मना है, जानबूझ के उस बोर्ड के ऊपर ही थूक के जाएंगे, जानबूझ के उस बोर्ड के ऊपर ही बाथरूम करके जाएंगे। ऐसे तुम ऊपर बढ़ाओगे क्या इंडिया को? इस देश को ऐसे ऊपर लेके जाओगे क्या? और शर्म भी नहीं आती है, किसी को नहीं आती। उसमें मैं अपने आप को भी काउंट करूं, सबको काउंट करता हूं, किसी को शर्म नहीं आती है। क्या तुम जापान की बराबरी करोगे? क्या तुम अमेरिका हम वहां जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जापान जाएंगे, इटली जाएंगे, क्यों? क्या है वहां? उस चीज को तुम यहां भी तो बना सकते हो। वहां तुम्हारे जूत लगते हैं ना, तो तुम औकात में रहते हो। वहां पता है कि अगर थूका, कहीं ओपनली बाथरूम किया, गंद फिंडाया, तो ठा के अंदर ठोक देंगे। यहां पे तुम्हें ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। किसी का जानकर एक हवलदार भी होगा ना, एक सरपंच भी होगा, चौड़े में बोल लेगा मेरा भाई है, करके दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। उसके लिए तुम क्यों नहीं कुछ करते भाई? अपनी आदतें, अपनी हरकतें क्यों नहीं सुधारते? नहीं सुधारोगे। क्यों नहीं सुधारोगे? क्योंकि आदत पड़ चुकी है। हमारे माँ बाप को भी थी, वही आगे से हमें विरासत में मिल गई, और हमें तो 4 चंदे फालतू मिल गई। फालतू इसलिए मिल गई क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, और आज की डेट में सोशल मीडिया भी है। UGC लगा, 2 मिनट में पूरे इंडिया में खबर फैल गई कि UGC आ गया। लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, लड़ना शुरू कर दिया। और ये जो बातें लिखते हैं ना कमेंट में, इनकी भी औकात कुछ नहीं होती। असली औकात उनकी है जो सच्चाई के धरातल पे उतर के, फील्ड में उतर के काम करते हैं। यहां पे 2 अक्षर टाइप करने से मैं तेरे साथ हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं क्या कर लेगा अभी तू? किसी को औकात नहीं है। घर परिवार अपना कमाई का साधन, ये छोड़ के ना कोई भी फील्ड में जाके ना इस तरह झंडा उठा के धक्के नहीं खाने वाला। लेकिन ये जो होता है ना भड़काना, अगर ये कानून बना दिया तो हम ये कर देंगे, अगर ये कानून खत्म कर दिया तो हम ये कर देंगे। तुम घंटा नहीं कुछ कर सकता कोई। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 1.5 लाख तो बीमारियां तुम शरीर में लेके बैठे हो।
हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। समझ गए? आजकल के नौजवान पीढ़ी जो जैन जी कहते हैं, जैन जी आ गया, जैन जी आ गया, ठीक है, जैन जी अपने आप में समझदार भी है और वो कुछ कर भी रहा है, वो एग्रेसिव है। अरे भाई तो इक्वलिटी लाओ ना, लड़ाई करो ना, फाइट करो ना। जीतना है तो अपने करियर के लिए जीतो, अपनी एजुकेशन के लिए जीतो, लड़ो कंपटीशन, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, जाओ लड़ो, जाओ वहां पे करो कुछ। अरे बिजनेस करना है, बिजनेस करो, बिजनेस में कंपटीशन करो। ये जो SC/ST एक्ट और ये सब चीजें बन रही है ना, ये बच्चों में से कंपटीशन की भावना ही खत्म कर रही है। बोला -40 वाले को एडमिशन मिल जाएगा। अरे क्यों पढ़ेगा भाई वो? कल को वही डॉक्टर बनेगा, जाना फिर सुआ लगवाने, जाना फिर टेस्ट करवाने, ऑपरेशन करवाने। -40 वाले को बताओ बना दो जी डॉक्टर, इंजीनियर, चल लेना फिर तुम ऐसी सड़कों में जिनको ये नहीं पता कि रेता कितना डलेगा, बजरी कितनी डलेगी, कितने की कौन सी ईंट लगेगी, कैसे लगेगी, कर लेना फिर तुम लोग, बनवा लेना बिल्डिंगें। पढ़ाई इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि ज्ञान मिले, उन चीज़ों को हम समझें। ये इसलिए नहीं होती कि जात पात और इसके अंदर बांटने के लिए। पढ़ाई पढ़ाई के लिए होती है। रही बात बोला जी बामणों ने मैंने पढ़ने नहीं दिया, हमारे समाज को नीचे खींच के रखा। अरे किसने खींच के रखा यार? मैं आज 47 का हूँ, 47 साल की उम्र में मेरे को तो आज तक एक भी नहीं मिला जिसको नीचे खींच के रखा हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उठा के भगवान राम को गालियां देते हो तुम लोग, देवी दुर्गा को। अरे शर्म करो यार, डूब के मर जाओ। मुंह चका और उठा के अपना जी। मैंने तो एक वीडियो देखी जिसमें AI के थ्रू बहुत गलत तरीके से भगवानों को पेश कर रहे। अरे शर्म करो यार, तुम्हारे भगवान नहीं है साढ़े, तुम क्या हो? पाकिस्तानी हो क्या तुम लोग? मुल्ला हो गया तुम लोग? हैं? रहना भी हिंदुओं में है, खाना भी हिंदुओं के बीच में है, काम भी हिंदुओं से मांगना है, हैं? यहीं हमारी जड़ों में बैठ के साला हमारे यहाँ पे खोखला करना है। साला चले जाओ ना फिर तुम उसमें, जब नहीं मानते तो। बुद्ध हमारा है। अरे बुद्ध तुम्हारे बाप का है? कभी बुद्ध को पढ़ा है, समझा है बुद्ध को? पढ़ा लिखा कुछ नहीं। पैंट तो किसी कुत्ते बिल्ले ने कह दिया जाके, बोला जी झंडा उठा लो हमारे, ये उस पर आंच आ गई और जाके मुंह चक्के और अपना झंडे उठा के खड़े हो गए जी। तुम्हारी कम्युनिटी के अंदर भी जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, जो लोग खूब पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज का विरोध नहीं कर रहे। कर कौन रहा है या करवा रहा है? वो इंसान जो अपनी रोटियां सेकना चाहता है। तुम्हारी छाती पे, तुम्हारे सिर पे पैर रख के ना वो इंसान ऊपर जाएगा और ऊपर जाते ही बदल जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम वहीं के वहीं रहोगे। अरे पैसा कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, अकल कहां से लाओगे? पढ़ने से आएगी। पढ़ना तुम चाहते नहीं हो। 0 आ गया एडमिशन दे दो, -40 आ गया एडमिशन दे दो। साला कॉलेज के अंदर बताओ UGC SC/ST एक्ट ये सब लागू कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बोला जी मेरी भावनाएं भड़का दी तो इसके ऊपर केस कर दो। क्यों भाई? इन कानूनों के लागू होने से कुछ नहीं होगा, बैर बढ़ेगा, लोग लड़ेंगे आपस में, कॉलेज के बच्चे लड़ेंगे। जिन बच्चों को कभी ये सिखाया जाता था स्कूलों में, कॉलेज छोड़ो, स्कूलों से शुरुआत होगी, जिनको कभी ये सिखाया जाता था ये जात पात छुआछूत कुछ नहीं होता, तो बढ़ावा कौन दे रहा है? तुम लोग ही तो दे रहे हो। और कौन दे रहा है? एक इंसान जिसके नाम के पीछे ही रावण है, चढ़े जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, जो मन में आ रहा है वो बक देता है। कमाल की बात यह है कि वो हमारे देवी देवताओं को कुछ भी कह ले, वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोल ले, सनातन के खिलाफ, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। यहां पे अगर एक इंसान एक शब्द भी यूज कर ले तो कानून है। पता इससे होगा क्या? इससे ये होगा, कॉलेज में बच्चे जाएंगे, पहली बात तो जाएंगे ही नहीं। अब हम भी सोच लेंगे भाई ठीक है हम नहीं पढ़ाते बच्चों को, हम भी मोमडेंस की तरह काम धंधे पे लगा देंगे टाइम से। यही होगा, ठीक है? नहीं होगा, उठा के सारा कहीं और भेज देंगे, विदेश भेज देंगे, चला जा भाई, हमारी तो जिंदगी कट गई जितनी कटनी थी।
आज के टाइम में ज़िंदगी वैसी 45-50 साल की रह गई है, वो हमारी कटीली थोड़ी बहुत हो रह गई, वो भी कट जाएगी। हम उनको बाहर भेज देंगे, वहाँ कमा खा लेंगे, जहाँ साढ़े ये जात पात तो नहीं है। होगा क्या, अब कॉलेज के अंदर पहली बात तो कोई किसी से दोस्ती नहीं रखेगा। दूसरी बात, अगर किसी पे कोई झूठा आरोप लगाएगा तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। वो सीधा कहेगा भाई ठीक है, जेल तो जाना ही है, पहले तेरा काम तमाम कर दूं फिर जाऊंगा। और जब वो 3 साल 4 साल बाद या जब भी जेल से आएगा या जमानत पे आएगा, तो भाई साहब वो कोई इंजीनियर, डॉक्टर या वो सब बन के नहीं आएगा, गुंडा ही बन के आएगा, बदमाश ही बन के आएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो कुछ करेगा, फिर ये कुछ करेगा, फिर वो कुछ करेगा, तो ऐसे तो गैंगवार चल जाएगी। करते रहो जो करना जिसको, और किसको फर्क नहीं पड़ता। अरे संभल जाओ, ये जितने राजनेता और जितने वो बैठे हैं ना, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता। तुम कल के मरते आज मर जाओ, किसी को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। पहले भी हम लोग नेताओं के पिछलग्गू थे, आज भी नेताओं के पिछलग्गू हैं। एक प्रॉपर एक लाइन है, सिर्फ उसी को अधिकार है देश चलाने का। इतना ही तुम्हारे को अगर इस चीज में लड़ने का दम है ना, आओ नेता बनो, उठाओ झंडे, अपने पार्टियां बनाओ, निर्दलीय लड़ो, बनो कुछ ना कुछ, पता लग जाएगा। तुम पर्टिकुलर उस इंसान को उठा रहे हो या उस इंसान को मौका दे रहे हो जिस इंसान ने इतने साल से गेम खेला है। तुम खेलो ना गेम, दम नहीं है क्या, या दिमाग नहीं है? क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। सोशल मीडिया पे हाय हाय चिल्लाने से अच्छा है सड़कों पे आके जाके मिलो किसी से। तो कुल मिला के जैसा कि हम कहते थे पहले, हमेशा कहते थे, बचपन में भी देखते थे, 36 बिरादरी साथ है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हम आज भी साथ हैं, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ रहा। ये जो कहते हैं ना जी हमारे साथ गलत होता है, किसी के साथ कुछ नहीं गलत हो रहा, सब सही है, सब इक्वलिटी से जिंदगी जी रहे हैं, सब सही चल रहा है। लेकिन कीड़ा करना है, डंडा करना है उन लोगों को, क्योंकि जब तक डंडा नहीं करेंगे राजनीति की रोटियां कैसे सीखेंगे, वो दोबारा ऐसे मंत्री कैसे बनेंगे हैं? वही चल रहा है। कल तक दुनिया बीजेपी के गुण गाती थी, आज वही पार्टी बीजेपी चोर होगी क्योंकि उन्होंने ये एक्ट बना दिया। कांग्रेस को जी भर के गाड़ियां मिलती थी, पहले बड़ा प्रेम दिया कांग्रेस को, दुनिया जान का दिया, खूब छिक्के दिया। उन्होंने क्या किया, लूट पाट के सब खा पी के बराबर कर दिया। तुम फिर भी नंगे के नंगे ही रहे, हम फिर भी नंगे के नंगे रहे। कोई पार्टी किसी की नहीं होती, कोई किसी की नहीं सुनती। दम है खुद बनो और करके दिखाओ, साबित तो करो, फिर आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें आरक्षण की जरूरत नहीं। आरक्षण की जरूरत किसको है पता है? आरक्षण की जरूरत है उन लोगों को जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, जिनको कमाना है, घर चलाना है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। अब अगर आप ये कहो कि जी मेरे को 10वीं करके कलेक्टर बना दो, भाई देख पॉसिबल तो है नहीं, वो तो हमारे लिए भी नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये असलियत में ज़रूरत उसको है जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं, जो सच में ऐसा लगता है जिनके पास में भैया खाने का जुगाड़ नहीं है, जो बंदा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको प्रॉपर वो इनकम नहीं आ रही है, जिनके बच्चों को पढ़ना है लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए करो ना यार। शर्म करो सालो, तुम कोठियां बना बना के बैठे हो, बिल्डिंगें बना के बैठे हो, बिल्डर हो, डॉक्टर हो, है इतना कुछ। अरे मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टों के अंदर तुम लोग बैठे हुए हो और फिर भी कहते हो आरक्षण नहीं है हमारे पास, वो देना चाहिए। तुम हर जगह पे जात पात के नाम से काम करोगे क्या? कल को वैश्य समाज से कोई बंदा किसी ऑफिस में जाता है कोई काम करवाने के लिए, चाहे वो कोई सा ही महकमा हो, तो तुम क्या पहले ओहो ये तो भाई वैश्य समाज से है, इसका काम तो नहीं होगा, ओहो ये तो मेरे समाज से है भाई, इसका काम तो जरूर होगा। क्यों भाई? और जो तुम ये ढिंडोरा पीटते हो ना कि हमारे बुजुर्गों के साथ गलत हुआ, ये हुआ, भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
1000 लोग हैं, उनमें से मानता हूँ 100 लोगों के साथ गलत हुआ होगा, और उस चीज़ को आज की डेट में सभी लोग मानते भी हैं, सब मानते हैं, लेकिन सबके साथ तो गलत भी नहीं हुआ। अगर गलत हुआ होता तो जो भीमराव अंबेडकर जी, जिनका आप कहते हो कि उन्होंने संविधान लिखा, कैसे, अब भाई वो लिख ही नहीं पाते, उनको कौन पढ़ा देता फिर उनको, और कैसे वो आगे बढ़ गए, कैसे वो इतने हिंदुस्तान के सर्वोच्च पोस्ट पे चले गए। दुनिया मानती है। अरे तुम्हारा अकेले का अंबेडकर साहब नहीं है, हमारे भी हैं। संविधान उन्होंने हमें भी दिया है, समझ गए। महात्मा बुद्ध जो अकेले है ना, तुम्हारे नहीं है। दीवार पे टांग लेने से ना कोई बुद्ध नहीं बन जाता। अरे उसकी जो शिक्षाएं थी उनको तो पालन करो। अंबेडकर साहब की जो शिक्षाएं थी उनको तो पालन करो। वो तो तुमसे होता नहीं है। किसी ने उंगल लगा दी और चल दिया जी उठा के झंडा ले गए। तो समझो इस बात को दोस्तों। मेरी बातें हो सकता है आपको कड़वी लगी हो, और जिसको कड़वी लगी हो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को ऐसे हार्म करना या दुख पहुँचाना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाइयों, इन सब चीज़ों से परे हट के ना बच्चों को पढ़ने दो। वो पढ़ेंगे, अपनी काबिलियत साबित करेंगे, और उसके दम पे ही वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो किसी का कुछ नहीं जा रहा। लोग अपना आयुर्वेद में उपचार कराना शुरू कर देंगे, डॉक्टरों में जाएंगे ही नहीं। आप डॉक्टर बन के अपना इलाज करवा लेना, ठीक है कि नहीं। तो अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना। मेरी इंटेंशन किसी को दुख देने की नहीं है, किसी को गलत बोलने की नहीं है, और ना ही मैंने किसी को गलत बोला। मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, और आई होप सो कि आप सब उस चीज़ को समझोगे। मेरे कहने से ये आंदोलन या कोई भी चीज़ें रुकने तो वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरे कहने से अगर 5 लोग भी इस चीज़ को समझ पाए तो मैं समझूंगा कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार रील बनाई है, तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।